बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर के पास एक बांस के जंगल में ठहरे हुए थे। रोज वहां सैकड़ों लोग अपने दुख दर्द, प्रश्न और उलझने लेकर आते थे। बुद्ध सबकी बातें शांतिपूर्वक सुनते और उत्तर भी उतनी ही करुणा से देते। एक दिन दोपहर को एक युवक वहां आया। उसके कपड़े धूल से सने थे, आंखों में थकावट और पीड़ा थी। वह सीधे बुद्ध के पास पहुंचा, उनके चरणों में झुका और रोने लगा। भगवान, युवक बोला, मेरा जीवन दुखों से भरा है। माँ बाप बचपन में ही चल बसे, रिश्तेदारों ने मुझे अपनाया नहीं। जहां गया वहां अपमान ही मिला। जिस किसी से भी स्नेह किया उसने धोखा ही दिया। मैं अब थक गया हूं, भीतर से टूट चुका हूं। ये दुनिया बहुत कठोर है और मेरा मन अब और सहन नहीं कर सकता। बुद्ध उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते रहे। उनका चेहरा स्थिर और शांत था, पर उनकी आंखों में करुणा की गहराई साफ झलक रही थी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वे बोले, आओ मेरे साथ चलो। युवक थोड़ा चकित हुआ, पर बुद्ध के साथ चल पड़ा। बुद्ध उसे अपने आश्रम के पीछे एक छोटे स्थान पर ले गए, जहां एक शिष्य ने उन्हें एक गिलास साफ पानी लाकर दिया। बुद्ध ने पास की थाली से एक मुट्ठी नमक उठाई और युवक को देते हुए कहा, इस पानी में यह नमक डालो और पीकर बताओ कि स्वाद कैसा है। युवक ने नमक मिलाया, पानी को घोलकर पिया और तुरंत उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने कहा, यह तो बहुत ही कड़वा है, पीने लायक नहीं। बुद्ध मुस्कुरा दिए। फिर वे युवक को आश्रम के पास बह रही एक सुंदर झील के किनारे ले गए। झील का पानी शांत और पारदर्शी था। वहां कमल खिले थे और हवा में शीतलता थी। बुद्ध ने उसी युवक से कहा, अब यही एक मुट्ठी नमक इस झील में डाल दो और फिर झील का पानी पीकर बताओ। युवक ने वैसा ही किया। उसने झील से हाथों में पानी लिया, पिया और कहा, यह तो मीठा और ठंडा है, बिल्कुल साफ। बुद्ध अब गंभीर हो गए और बोले, बेटा, दुख जीवन में नमक की तरह है, न ज्यादा न कम। हर किसी के जीवन में यह आता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपने मन को कितना विस्तृत बना सकते हो। यदि तुम्हारा मन एक छोटे गिलास जैसा है तो हर दुख तुम्हें जलाएगा, कड़वा लगेगा। लेकिन अगर तुम अपने मन को झील जैसा बड़ा बना लो, प्रेम, क्षमा और सहनशीलता से, तो वही दुख उसमें खो जाएंगे। युवक शांत खड़ा था। उसकी आंखों में अब भी पानी था, लेकिन इस बार वे आंसू पीड़ा के नहीं, आत्मज्ञान के थे। उसने फिर से बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आज पहली बार मेरे दुख हल्के लगने लगे हैं। मैं अब अपने हृदय को झील जैसा विस्तृत बनाऊंगा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जाओ, अपने दुखों को अपने मन की विशालता में बहा दो। तुम्हारा मन ही तुम्हारा संसार है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दुख जीवन में आते ही हैं, लेकिन वे कितना असर डालते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मन कितना बड़ा है। एक छोटा मन हर चोट को गहरा बना देता है और एक विशाल मन हर दुख को शांति में बदल सकता है।